गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलो रे, कहाँ है रे? तो आगे बढ़े तो अगला हेडिंग होता है अपना, दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अपने को आज शुरू करना है, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे लगाता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज पे फोर्स हम लोग पढ़े। मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पे जो फोर्स होता है एफ, वो हमने पढ़ा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ऐसा पढ़ा रे? अरे हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अपन इसी से रिलेटेड यहीं से शुरू करेंगे। अब देखो हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, छोटा सा लेते हैं, ठीक है। दिखा हम बढ़ा रहे हैं ताकि तुमको समझा सके। इसका लेंथ कितना है? डी, ठीक है। छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये लेंथ है डी। करंट मान लो इसमें ऊपर जा रहा, करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू एन ई ए, एन ई एफ डी वी पढ़े थे। इसमें करंट आ जा रहा है और करंट का वैल्यू है एन ई ए वी डी, ठीक है। अब ये हमारा हाँ कंडक्टर है पी और क्यू। अब अगर इसमें करंट जा रहा है ऊपर तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट बताते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? ऊपर, ऊपर। है ना। अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रख, तो देखो क्या हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी? एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा, दैट इज ई ई इंटू वी डी क्रॉस बी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है तो इस पे एक फोर्स लगेगा ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज F1। सही है। हाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, एंड दैट फोर्स इज F1। F1 इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सही है, हाँ ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, ये कंडक्टर को छोड़ के बाहर तो नहीं निकलेगा, है ना, हाँ है ना, ये कंडक्टर के अंदर ही रहेगा। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली किस पे लग जाएगा? कंडक्टर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ही रहेगा। समझ में आया? सो एक हाँ इलेक्ट्रॉन अगर वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा होगा, और यही फोर्स कंडक्टर के ऊपर भी लग रहा हो। अगर हम इस कंडक्टर का एरिया ए बोले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एन ए इंटू डी एल। देखो तो, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन तो तुम जानते हो, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। सही। ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये वाला एरिया, और ये लेंथ इसका डीएल। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना, इतने हाँ सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। एक पे इतना फोर्स लगता है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? डीएफ, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स F1। एक पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे कि सारे पे फोर्स लगेगा एफ 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 करके। तो हाँ कितनी बार फोर्स लग गया? एन टाइम्स F1। और एन इसको हम क्या टाइम्स। बोल दिए? डीएफ। डीएफ इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर। समझ गए? ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है लॉरेंस फोर्स, ठीक है। सो डीएफ हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एन, एन F1 मतलब E इंटू वी वी डी क्रॉस बी। क्रॉस बी। और ये डीएफ का वैल्यू रख देंगे, एन का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ए डी एल इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। सही है, देखो हाँ सही है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो डीएफ हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से लिख देते हैं एन ई ए, डीएल को इधर डाल देते हैं और वीडी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा वीडी और ये हो जाएगा डीएल क्रॉस बी। हमने वीडी का मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लिया और डायरेक्शन यही छोड़ दिया, बराबर है। ये डीएल को यहाँ डाल दिए और वीडी को यहाँ निकाल लिए। देखो रे, सही है। हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं। कर सकते, का नहीं कर सकते? ठीक है सर। ठीक है।
मतलब VD हाँ के सर। बाद जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसका हो गया, DL का। DL का अपना खुद डायरेक्शन नहीं होता, DL का डायरेक्शन क्या होगा, DL इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। VD और ईडी। करंट। समझ में आया? VD हाँ सर। और DL का डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? ठीक है। सो हाँ D इज इक्वल टू NEAVD DL क्रॉस B। अब देखो इसमें जो है NEAVD ये क्या है, करंट। सो DF हम लिख सकते हैं दैट इज I इंटू DL क्रॉस B। बी। ये हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी जब भी हम स्टार्ट करते हैं छोटे से एलिमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन होता है DL क्रॉस B के डायरेक्शन में। DL का डायरेक्शन क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में, याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, DL वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि DL क्या था, लेंथ था, लेंथ का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो लेंथ का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ सर। सो ये हमारा आज का, ये आया कहां से फॉर्मूला, समझ गए, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से ही आया है। अब जितना अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में भी F बराबर Q इंटू V क्रॉस B का कहानी है। थोड़ा SC वर्मा का क्वेश्चन भी कर लियो रे, चार्ज पार्टिकल वाला, ठीक है, उसका कर लोगे और पैकेज का DC डिविजन सब निपटाओ जल्दी, ताकि देखो सबसे भारी चैप्टर मैग्नेटिक्स है, इसके बाद जो EMI है वो थोड़ा आसान है, और फिर एक भारी ऑप्टिक्स है। बस 3 चैप्टर भारी है और बाकी सब आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समझने वाली जरूरत है। देख लो ये समझ में आया DF कैसा हुआ। DF इज ऑलवेज गिवन बाय I DL क्रॉस B। DL का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। B ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो B में कोई मगजमारी नहीं है। फोर्स हम लोग ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में पढ़े, ठीक है। अरे तो जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसको तुम देखो, अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है, अगर इसका लेंथ DL है, तो इस पे जो फोर्स होगा किधर लगेगा फोर्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो DL क्रॉस B, तो DL तो ऊपर हो गया और B इनसाइड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ DF क्रॉस B, DL क्रॉस B दैट इज DF, है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल से लेंगे तो इधर करेंगे, अंगूठा इधर जाएगा, सही है। B इनसाइड है पूरे डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या ना दिक्कत कि सब चीज 3 डायमेंशनल है, तो DL ऊपर B इनसाइड DL क्रॉस B किधर जाएगा, इस तरफ। समझ में आया? बोलो ऋषिबा, काहे रे हाँ सर। बंस, यस सर। इतना लेट काहे रे? सर पता नहीं कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, तुमको जिंदगी भर नेट का प्रॉब्लम रहता है, कभी भी नेट का सहूलियत रहती नहीं, हाँ सर। ठीक है। तो DF ऑलवेज इक्वल टू DL क्रॉस B, ये डायरेक्शन होता है। समझ गए? तो ये हमारा हो गया आज का कहानी, अपना यही है। जब भी फोर्स स्टार्ट करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पे, देखो चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है तो सोचते कहां से, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यही से सोचते हैं। यही हम लोग पिछले 2-3 क्लास से डिराइव कर रहे थे, है ना। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग कंडीशन देखे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब क्या होता है, वेरिएबल है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर है तब क्या होता है, ठीक है। समझ गए? तो ये एक बेसिक आइडिया तुमको दे दिए कि किस तरह से तुमको सोचना है। अब आज का टारगेट अपना यही है कि फोर्स के बारे में DF इज इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B के बारे में पढ़ें, ठीक है। समझ गए? तो इससे यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला कहानी लेते हैं। समझ गए ये तो? ठीक है, इसमें पहला हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा बात करेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक हमारे पास ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, ये दिया हुआ है, कंडक्टर का लेंथ इज L, ठीक है, और इसमें करंट I जा रहा है ऐसा, ठीक है। There exists a magnetic field inside the board, ऐसा प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सही। अरे भव्य को क्या हुआ रे, भव्य का है रे सर, उसको कहीं बाहर जाना। ठीक है, अब ऐसा मारामारी में कहां बाहर घूम रहे हो तुम लोग। देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इसमें इधर से इधर जा रहा है, सही। इसका लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड। तुम्हें बताना है कि इस PQ कंडक्टर पे व्हाट इज द टोटल फोर्स,
ठीक है, इस छोटे से कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। और ये एंगल हम दे देते हैं तुमको, ठीक है, एक एंगल भी दे देते हैं ये वाला। हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लो कितना है, थीटा। सही रहे, ये एंगल थीटा है। तुम्हें बताना है कि इस कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। समझ गए? हाँ सर। समझ गए रे? IDL V नॉट tan थीटा। अरे बन बन कर रहे हो रे, क्या बात है। देखो सर ILB sin थीटा। देखो सबका गलत है, ठीक है। फोर्स जो होगा इसका मतलब तुम लोग अभी फिलहाल समझे नहीं। डीएफ हमने लिखा था, डीएफ इज आई डीएल क्रॉस बी, है ना, ठीक है। इसमें हाँ, जो आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, दिस इज द आंसर। किसी का सही नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो कैसे सोचना, समझाएं तुमको, सुनो। इसमें क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे रे इसे, है ना। ये हमने हाँ एक सर। छोटा सा एलिमेंट लिया, कितना बड़ा है ये, मान लो ये डीएल है। DL। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, अरे है ना। अब देखो डीएल और बी के बीच, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या बोलते हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। भाई डीएल ऐसा है और बी इस साइड का प्लेन है, तो डीएल और बी के बीच एंगल 90 है, तो डीएल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, डीएल इंटू बी, साइन 90 इज 1। और डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, डीएफ इधर हो जाएगा ना। और सभी एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन डीएफ इधर ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। सो डीएफ हमारा हो जाएगा आई डीएल इंटू बी, सही। अब डीएल को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो आई और बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्योंकि सभी फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल फोर्स जो होगा वो ऐसे ही लगेगा। सभी फोर्स का सम एक ही, अलग अलग डायरेक्शन होता तो कंपोनेंट लेना पड़ता। सो इट इज आई एल बी, दिस इज द आंसर, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस वन। ये टोटल फोर्स इधर लगेगा इस रॉड के परपेंडिकुलर, उसको थीटा से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये समझ गए? जिसको डाउट रहेगा बता दियो, ठीक है। अगला देखो, अगला कहानी ये है कि ये हमारे पास एक रॉड, ठीक है, वही रॉड है। फिर से हम क्वेश्चन बना देते हैं, वही रॉड है, सब कुछ वही है, करंट भी आई है और हॉरिजॉन्टल से एंगल भी थीटा, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ P से Q करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, एंड द करंट इज I, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। समझ गए? इस कंडक्टर का लेंथ L है और करंट ऐसे जा रहा, सही है? अरे सही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये एंगल दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए? तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड, बोलो, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स वेक्टर में बताना है। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा और ये जेड एक्सिस रहेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ? सर ILB sin थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे सर। डायरेक्शन के साथ बताना, आई जे के। यस। थोड़ा सोच समझ के करना है, आज अपना काम यही है, डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। अब आगे का सारा कहानी इसी पे बेस्ड है। और डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी कहां से आया, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी से, ठीक है। अब एससी वर्मा जब तुम खोलोगे, ठीक है, तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला कहानी भरा हुआ है, ठीक है। अरे सही, क्या बोलते हो रे? आई सर प्लस के क्या पर? एक मिनट एक आंसर लिखे, पहला आंसर। हाँ रे बोलो, कौन बोल रहा है? वैभव। वैभव बोलो। आई आइडियल एल
साइन थीटा साइन थीटा माइनस के कैप। एक बोल रहा माइनस के कैप और सर दूसरा IBL sin मेरा theta भी plus यही k है। cap. F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। Yes sir, plus k cap. ऐसा हाँ सर, मेरा सेकंड वाला। Yes sir. ठीक है। तो मेरा भी माइनस के क्या बना रहा है? माइनस वाला 2 लोग 3 लोग का आंसर है और कोई सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। ठीक है, द आंसर इज फर्स्ट वाला, ये आंसर सही है। ठीक है, देखो कैसे करना था, समझ में आया क्या? इसमें फिर से हमें क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये हमारा एलिमेंट क्या होगा, डीएल, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इन द, ऐसा होगा डायरेक्शन, इधर ही होगा। हाँ। ठीक है, Yes sir. अब देखो डीएल हमारा इधर है, ये डीएल है और ये बी है, ऐसा है ना, और ये एंगल कितना है, थीटा। सो डीएल और बी के बीच एंगल क्या हो गया, थीटा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस बी, ये डीएल है और ये बी है, अबे सही, तो ये डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस। है इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, Sir outside होगा ना? सर इनसाइड। आउट। अबे पहला वेक्टर को दूसरे की तरफ ना घुमाते हैं तुम लोग, सर इनसाइड होगा। क्रॉस प्रोडक्ट तुमको बोले लेक्चर में देख लेना, देखे नहीं निठल लो, ये गलत है। सही, डीएल क्रॉस हाँ सर। डीएल को बी की तरफ घुमाते हैं, तो डीएल क्रॉस बी करेंगे तो इनसाइड द प्लेन जाएगा, इनसाइड। हाँ सर। सो इट इज इनसाइड द प्लेन, और मेरे ख्याल से हर एलिमेंट के कारण इट इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, सो डीएफ हाँ, सर। हमारा हो जाएगा, इट इज आई डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा, बिकॉज डीएल और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा, सो डीएल क्रॉस एंड इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये डीएफ का डायरेक्शन होगा, और इनसाइड द बोर्ड द डायरेक्शन इज, इनसाइड द बोर्ड इट इज माइनस के कैप। सही बोला रही है वैभव, और कौन था रे, अक्षर, ये 2 लोग सही बोले, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा एंड द डायरेक्शन इज माइनस के कैप। दिस इज द राइट आंसर, समझ गए? ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब का बात कर रहे हैं, समझ गए? इसको ऐसा भी सोच सकते हो, इसका एक और तरीका है, देखो कि इसको सोचने का एक दूसरा तरीका बताते हैं, बट ये तरीका तभी यूज करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं लगता है। सही, ये करंट है आई, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बी, सही है, और ये एंगल कितना है, थीटा, ऐसे था ना। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, पी और क्यू को, क्योंकि ये लेंथ को हमने वेक्टर बनाया, ये एल वेक्टर डीएल हमने लिखा, डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। ये जो लेंथ है इसको हमने क्या बनाया है, वेक्टर। तो ये लेंथ हमारा वेक्टर, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक लेते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा लेते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सही, एक हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और एक हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। लेंथ को वेक्टर, समझ में, लेंथ को जब वेक्टर बनाए हैं तो वेक्टर का कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, वेक्टर को कंपोनेंट में, स्केलर को नहीं तोड़ सकते, बट वेक्टर को तो तोड़ सकते हैं ना। सो ये लेंथ का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो पैरेलल टू बी है, ये लेंथ और बी पैरेलल है, इन दोनों के बीच एंगल क्या है, 0, सो इस पे फोर्स क्या लगेगा, 0, और ये लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। सही, तो इसमें लेंथ ये ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है करंट, तो हम बोल सकते हैं करंट इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो इसमें तो लेंथ पैरेलल हो गया, तो पैरेलल वाले लेंथ पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इस लेंथ पे फोर्स लगेगा कितना, एल क्रॉस बी, तो इस पे फोर्स हो जाएगा आई, ये एल कितना है, इट इज एल साइन थीटा इंटू बी, और एल क्रॉस बी करोगे तो किधर जाएगा, ये इनसाइड द बोर्ड। सही, सो फोर्स वेक्टर लिखेंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा। समझ में आया रे तू लोग को? हाँ सर। ठीक है,
अगर कभी भी स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड में, अभी और हम लोग इस पे थोड़ा करेंगे तो और समझ में आएगा तुमको। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड, ऐसा बी है इनसाइड द प्लेन। इसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस सेमी सर्कुलर वायर। इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है एंड इनसाइड द बोर्ड, समझ गए? तो इस सेमी सर्कुलर रिंग पे टोटल फोर्स क्या लगेगा? क्लियर है रे क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, डीएफ इज आई इंटू डीएल क्रॉस बी। स्ट्रेट वायर में तो डायरेक्शन सेम रहता था, यहाँ पे डायरेक्शन बदलेगा, तो थोड़ा सोच समझ के करो। आई बी इंटू पाई आर। गलत है, तुम बुद्धि नहीं लगा, एक लपड़ मारेंगे बाबा। बाकी रे ऋषिबा, हर्षिता, अनुष्का बोलो। सर 2IBR आ रहा है। 2IBR देखते हैं, देखो क्या करोगे, सुनो हम समझाएं क्या। सर 2IBA। सर 2 मिनट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर है बे? इट इज सर एक सर आउटसाइड। आउटसाइड मतलब सर 2 पाई बी आर कैप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बोलो सर पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या लिखे हैं? 2 पाई बी आर पॉजिटिव वाई एक्सिस। 2 तब प्लस जे कैप। अब फिर से बोलो 2 पाई बी आर। हाँ 2 पाई बी आर जे कैप, ऐसा हाँ सर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर आई कैप वो वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। करंट सर 2 पाई बी आई आर। अच्छा आई यहाँ लगा दें, चलो ये गलत है, अब सोचो। सर 2IBR। हाँ बोलो 2IBR। 2IBR के कैप। पाई। हाँ सर 2IBR के। पाई गलत है रे, IBR। गलत है रे। अच्छा सुनो, देखो क्या करोगे, सुनो ठीक है। सर 2IBR के है। गलत है, सुनो तुमने डायरेक्शन गलत बताया, बाकी ठीक है। अब अगर बंद हो जाए तो लौट आना, ठीक है। 1 मिनट बचा है, देखो ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है। अब सही, यहां से यहां तक करंट ऐसे जा रहा। एक छोटा सा एलिमेंट कहीं ले लेते हैं, कहाँ ले ले, यहाँ ले लें, यहाँ ले लेते हैं। अब सही, हाँ सर। थीटा यहाँ से मान लेते हैं अपना मान। ये हमारा छोटा सा एलिमेंट जो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, डी थीटा, सही है। हाँ सर। डी थीटा सबटेंड करता है, ये हो जाएगा ds दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। करंट ऐसा जा रहा तो ds का डायरेक्शन ऐसा होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सो ds क्रॉस बी, df का डायरेक्शन ऐसा होगा, सही लिखे। ये ds हमारा ऐसा है, ठीक है, ds वेक्टर ऐसा है, b इनसाइड द बोर्ड है, तो ds क्रॉस b ऐसे ही हो जाएगा ना, df ऐसा हो जाए, सही हाँ हो जाएगा ना। इस df को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमारा ds हो गया। हर्षिता समझ में आ रहा है रे? हाँ सर। और ये हमारा हो जाएगा df, ठीक है। ds और b के बीच एंगल कितना है? ds और b के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 है ना। सो डायरेक्शन ऑफ ds क्रॉस b, सो df हमारा हो जाएगा i ds क्रॉस b, सो इट इज ds इनटू b, ठीक है। सो df हमारा हो जाएगा i b नॉट ds मींस r d थीटा, सही है। ये df का वैल्यू है। बट एक्चुअली होगा क्या कि छोटा छोटा जब एलिमेंट हम लेंगे तो df, हर df का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, b ऐसा होगा, तो df ऐसा हो जाएगा। हर df का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले क्या था, हर df का डायरेक्शन सेम था, याद आया? हाँ सर। अरे है ना, हाँ ठीक सर। है। यहाँ पर हर df का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये हमारा हो जाएगा dfx और ये हमारा हो जाएगा dfy। सो dfx इज df cos theta and dfy is df into sin theta बराबर है। सो dfx कैन बी रिटन एज df का मतलब हो गया इतना, इट इज I b0 into r cos theta d theta। और इसी तरह से dfy is I b0 r sin theta into d theta। सही है। और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई, यस सर, है ना। सो fx हमारा आ जाएगा I r b0 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन सर साइन प्लस प्लस साइन प्लस साइन थीटा। सो ये 0 से पाई और fy क्या हो जाएगा, I b0 r इंटू माइनस कॉस थीटा, यस सर, हाँ पाई। सही है। अब यहाँ पर जब साइन पाई पुट करेंगे तो fx क्या हो जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो fx टोटल क्या 0। हाँ सर, साइन 1 हाँ सर 0 होता है तो fx 0। और fy क्या हो जाएगा, इट इज साइन कॉस पाई क्या होता है -1 और cos 0 1, तो ये हो जाएगा 2ir into b0। ये fy है, मतलब किधर होगा ये j कैप। सो ठीक है, force experienced by this ring is 2ir into b0 and the direction is जे क्या, क्या, इस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। हाँ हाँ सर, अब देखो इसको और क्या हम कर सकते थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझ गए, तो ये P है और ये Q है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं P और Q को ज्वाइन कर देते हैं सर। हाँ सर, ये रॉड ले लिए, इस रॉड का लेंथ क्या हो गया 2r। करंट यहाँ से P से Q जा रहा है तो हम मान लेते हैं P से Q करंट ऐसा जा रहा है। इस रॉड पे जो टोटल फोर्स लगेगा ये तुम्हें पता है कितना लगता है, F हो जाता है ILD और L क्या है इसका 2r, इट इज 2r। 2r L का डायरेक्शन इधर है और B इनसाइड है तो L क्रॉस B क्या हो जाएगा F1। समझ में आया। हाँ सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये तरीका गलती से भी यूज नहीं करना है। नहीं करेंगे, हाँ सर, अब एक क्वेश्चन तुम लोग ऐसा करो, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, इसको जरा बताओ हमें। मान लो, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, मान लो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है और हमने एक ऐसा रिंग रखा, ठीक है, यहां से शुरू करा रिंग, ये ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा और यहां तक रखा। दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। इसमें करंट I जा रहा है, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड B0 इनसाइड द प्लेट, ठीक है। ऐसा तुमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल फोर्स Fx, Fy एंड Fz, तीनों फोर्स का वैल्यू क्या क्या लगेगा। इस पूरे सेमी सर इसका रेडियस r है, ठीक है, इसके ऊपर Fx कितना लगेगा, Fy कितना लगेगा और Fz कितना लगेगा। सही। और अगर हम ऐसा बोले व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर, इसका वैल्यू भी बता दो। समझ गए। इससे ये 3/4 ऑफ अ रिंग है। समझ गए क्वेश्चन। हाँ सर, ठीक है, बताओ। सर Fy 3IBR होगा। क्या बोल रहे हो Fx क्या बोल रहे हो सर Fy, Fx अभी नहीं, जरा पहले 3IBR। पहले तीनों कैलकुलेट कर लो, सोच के कैलकुलेट करना, हवा में नहीं करना, ठीक है, हाँ सर, ताकि मतलब कि सही हो। सभी लोग जरा ट्राई करो रे।
एफ एक्स है आई बी नॉट माइनस आई बी नॉट आर, हाँ सर। और एफ वाई है प्लस आई बी नॉट आर, और एफ रिजल्टेंट है √2 आई बी नॉट आर स्क्वायर। सर आई बी नॉट आर, सॉरी, √2 आई बी नॉट आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एफ एक्स क्या बोलते हो रे? और सर एफ रिजल्टेंट बता दें। एक मिनट, एफ एक्स क्या बोल रहे हो रे? सर Minus माइनस आई बी IB नॉट आर। माइनस आई बी नॉट आर, ऐसा? हाँ यस सर। सर। एफ एक्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसा ना? और एफ हाँ हाँ। सर, सर प्लस आई बी नॉट आर। ऊपर, ऐसा? और एफ जेड 0, यस ऐसा? सर। हाँ सर, और रिजल्टेंट तुम बोल रहे हो √2 आई बी नॉट, आई बी नॉट आर। ये ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ सर रिजल्टेंट तो ये आ रहा है। हाँ देखो क्या करोगे, सुनो। सबसे पहला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम इसको ऐसा सोच सकते हो। देखो हम क्या क्या बता रहे हैं, सुनो पहले, ठीक है? जिसका नहीं आया वो पहले सुन लो क्या करा जा सकता है। हमें P से Q तक, देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, P से Q। अब हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फोर्स होता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, ध्यान रखना, वेरिएबल में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इस वायर का एक शेप ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं P से Q करंट हम ऐसा भेजे, यहां से ऐसा भेज सकते हैं एक, क्योंकि हमें एफ एक्स एफ वाई में निकालना है, एफ जेड तो 0 का जेड प्लेन में तो है ही नहीं, है ना? तो ऐसा भेज Yes, सकते sir. हैं हाँ सर। P से Q। ये लेंथ क्या हो जाएगा, R। ये लेंथ क्या हो R. जाएगा, R। R. अब इस पे देखो, ये O है, PO पे देखो फोर्स क्या लगेगा, F1 क्या हो जाएगा, IBR। आई बी आर बी नॉट आर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, L क्रॉस बी, L ऊपर Minus इधर, तो ये फोर्स इधर हो जाएगा F1, यस सर, माइनस आई कैप। है ना? और Yes, sir. इस वायर पे, OR पे, ये तो PO पे, और OQ पे जो फोर्स लगेगा FY, दैट इज इक्वल टू IB आई नॉट। बी आर और ये किधर IB लगेगा, नॉट आर। ऊपर की तरफ देखो, ये L Plus ऊपर Y की cap. तरफ, ये अंदर है, इस पे Yes, ऊपर sir. लग जाएगा। मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अगर लिखना है तो माइनस लिख दो, माइनस मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव में। साइड क्या, यस सर, ये हाँ, प्लस जे क्या, समझ में आया? प्लस जे कैप। ठीक है, और एफ जेड 0, सही। या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए ये? बोलो, हाँ, सर। समझ गए? इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। अब हम एक वायर फ्रेम बना देते हैं जिसका डायरेक्शन हम खुद ले लेते हैं, कैसा? ठीक है, हम इसको ऐसा वायर ले लेते हैं, P से Q तक ही लेना है ना, तो P से Q तक हम एक ऐसा वायर ले लेते हैं, सही ना? हाँ। बस इसी को कंसीडर करो, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, √2R। ठीक है, करंट Yes, sir. ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो L और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो L इधर है और B इनसाइड द प्लेन है, ठीक है? यस सर, पे फोर्स जो लगेगा F, दैट इज इक्वल टू ILB। ILB का मतलब हो गया, IL मतलब हो गया 2R इंटू B, 2R इंटू B, सही? ये टोटल Yes, फोर्स sir. हो गया। अब इस फोर्स का अगर x कंपोनेंट हमें निकालना है तो हम इस पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ये कितना एंगल, 45 डिग्री। तो Fx क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा F रिजल्टेंट cos 45, और 45 डिग्री, हो जाएगा F रिजल्टेंट sin 45। साइन 45। समझ में आया क्या? और F रिजल्टेंट Yes, sir. कितना है, समझ गया है? हाँ सर, ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर 3/4 ऑफ वायर ना होके अगर ये कुछ ऐसा होता कि ये हमारा फ्रेम होता, मान लो ऐसा, और यहाँ तक गया, तो एक्चुअल में ये जो फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम रॉड लेके फोर्स निकाल सकते हैं, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। इंडिपेंडेंट। कंडीशन ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है? ओके सर। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी फोर्स निकालना हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को तुम्हें जैसा मन करे वैसा वायर फ्रेम से जोड़ दो, स्ट्रेट मन करे स्ट्रेट जोड़ दो,
तिरछा मन करे इधर और इधर तो ऐसे जोड़ दो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो इसको ऐसे से ऐसे भी ले जा सकते हो, यहाँ से करंट इधर ले गए और यहाँ से करंट इधर ले गए, करंट को पी से क्यों पहुंचाना, इस पे फोर्स निकाल लो, इस पे फोर्स निकाल लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। बात समझ गया है? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमको देते हैं जो घर से सोच के आना, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जरा करके आना। ये देखो, इसको तो छोड़ दो, ये तो तुमको भी बताइए, है ना। ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक तुम्हारे लिए घर से सोचने के लिए क्वेश्चन है। ये एक रिंग है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। समझ गए, ये ओरिजिन यहाँ पे है, समझ गए? ठीक है, हाँ सर। y axis is perpendicular to the plane of this ring। इसका रेडियस क्या है, r। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है, B इज इक्वल टू B नॉट J कैप। समझ गए? और इस रिंग में करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तुम्हें बताना है कि अगर करंट नहीं फ्लो करता, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, अगर करंट Yes, sir. फ्लो करता तो इसमें फोर्स नहीं लगता, इसमें टेंशन जीरो होता। बट अगर करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। अब इस पूरे रिंग में अगर देखें तो Fx जीरो, Fy जीरो, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। रिंग में अगर देखो, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हो जाएगा सर। समझ में आया? ये हमारा हाँ, रिंग सर। का प्लेन XZ प्लेन में, और Y एक्सिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, इस रिंग का खुद का रेडियस R है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टेंशन इन द रिंग। ठीक है, ये तुमको सॉल्व करके कल लाना है, परसों, और अपन इसको डिस्कस करेंगे। और प्लस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एस.सी. वर्मा से भी कंप्लीट करो। DCT 3, DCT अपना कहां तक पहुंच गया पता है, 1, 2 एंड 3। हाँ सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, और SCV का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला तुमको दिख जाएगा। 3 चैप्टर है उसमें मैग्नेटिक्स का। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला चैप्टर जैसे तुम देखोगे तो उसको कर लेना, वो देख के समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कौन सा है। सही? यस हाँ सर। सर। देख लो, अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगले दिन पढ़ाएंगे, एक दिन में एक ही काम। आज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सारा लॉजिक बताया, अब अगले दिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का बताएंगे। ठीक है, सही? ओके सर। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं ना।